प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर जन्म के बाद बच्चा ना रोए तो यह एक बुरा है। जन्म के बाद बच्चे का रोना बहुत शुभ संकेत होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, इस संसार में अपनी आंखें खोलता है और वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो वह उस समय ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी चीज को पहचानता है, ना ही किसी को समझ पाता है और ना ही किसी से कुछ पूछ पाता है। लेकिन क्या कभी आपने अपने जीवन में सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है और इसकी क्या वजह है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों के अनुसार आखिर बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद रोते क्यों हैं? इसका सबब क्या है? क्या मतलब है? बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद अगर नहीं रोता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह एक बुरा संकेत हो सकता है, क्योंकि ऐसा बच्चा मृत भी हो सकता है। और यदि बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता है तो यह आपके लिए एक खुशी की खबर होती है कि आपका बच्चा जीवित है। शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तब वह सांस नहीं लेता। वह एमनियोटिक सैक नामक एक थैली में होता है जिसमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है। उस समय शिशुओं के फेफड़ों में हवा नहीं होती, उनके फेफड़ों में भी एमनियोटिक द्रव भरा होता है। इस स्थिति में बच्चे के सारा पोषण अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल के जरिए मिलता है। माँ के शरीर से बच्चे के बाहर आते ही गर्भनाल काट दी जाती है। इसके बाद शिशु को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक द्रव निकालना जरूरी होता है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सकें। इसके लिए जरूरी है कि बच्चा लंबी सांसें ले, जिससे फेफड़ों के कोने से एमनियोटिक द्रव निकल जाए और फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई एल्वियोली तक हवा आने जाने के मार्ग खुल जाएं। द्रव के निकल जाने पर श्वास का मार्ग खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। इन सब के लिए रोने की क्रिया महत्वपूर्ण काम करती है। दरअसल रोते समय बच्चा गहरी सांस लेता है। यही वजह है कि जन्म के बाद अगर बच्चा खुद नहीं रोता है तो उसे हल्की सी चपत लगाकर रुलाया जाता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत संकरे मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। बाहर का वातावरण उसके लिए माँ के शरीर के अंदर मिले वातावरण से अलग होता है। सुरक्षित माहौल से निकलकर मुश्किलों से भरे माहौल में आना भी बच्चे के रोने का एक कारण है। वहीं हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में इस बारे में भी विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक जन्म लेते ही बच्चे के रोने की वजह के बारे में। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और जब वह स्वयं जैसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए विचार कर रहे थे, तो अचानक से उनकी गोद में एक नीले रंग का मायावी बालक प्रकट होता है। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में इधर उधर उथल पुथल कर रहा था। जब ब्रह्मा जी स्वयं उस बालक से इसकी वजह पूछते हैं तो वह बालक कहता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। बस तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया और हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसी पौराणिक मान्यता है। दोस्तों, इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।